फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका के लिए जो है आप लोगों के लिए मैंने बताया था कि आपको स्पेशल क्लासेस मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आज से जो है आपके क्लासेज स्टार्ट हो चुका है और आप लोगों के दोपहर में 1 पीएम पे जो है आप लोगों के ये क्लास होगा डेली ही, जिसमें हम लोग करेंगे आपके गणित और जो है रीजनिंग के प्रश्न। किसके? गणित और जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न। तो आप लोग डेली ही क्लास में आइएगा। इन दोनों ही सब्जेक्ट को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस पे जो है आप लोगों की पूरी पकड़ होना चाहिए अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के लमसम 20 तो दोनों मिला के प्रश्न पूछे जाएंगे मैथ और रीजनिंग से, और बहुत ईजी होते हैं प्रश्न। यदि आप थोड़े से मेहनत कर दोगे तो 20 में 20 जो है आपके कोई जो है रोक नहीं सकता है। जैसे मैंने डेली ही क्लास आपको अगर करा दिया 10 तो आपके 20/20 कोई नहीं रोक सकता है, और आपका कटअप भी बहुत कम जाता है। परंतु यहाँ पे जो है ज़्यादातर लोग जो है मैथ और रीजनिंग से डर जाते हैं, और बहुत लोग कह रहे थे कि मैथ और रीजनिंग को जो है पढ़ा दीजिए। तो मैंने आपके लिए आपकी बात सुनी और स्पेशल ही क्लास मैथ रीजनिंग की मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो अब बिहार जीव का अलग लोगों को भी दायित्व बनता है कि देखिए आपने कहा कि जो है मैथ और रीजनिंग पढ़ा दीजिए, आप जो जो कहोगे वो यहाँ पे क्लासेज मैं कर दूंगा, वो भी फ्री में। परंतु आपकी जो है यहाँ पे सपोर्ट तो होना चाहिए ना। क्लास को लाइक करोगे तो मुझे लगेगा कि हाँ ये क्लासेज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये जो है डेली ही कराऊँ। तो कम से कम 100 लाइक अगर आप करते हो इस क्लास को तो डेली प्रोवाइड होगा आपका मैथ रीजनिंग। और कमेंट बॉक्स में आप बताओगे, जो शाम में तो क्लासेज चलेगा ही, मॉडल टेस्ट जो है मॉडल सेट जो है आपका मॉक टेस्ट जो है, ये तो शाम में आपका बिल्कुल सेट जो है मॉक टेस्ट जो है आप लोगों के सामने चलता ही रहेगा। परंतु एक क्लास स्पेशल मैंने आप लोगों के बना दिया है यहाँ पे, तो इस क्लास को डेली ही कीजिए। और जैसे कि आप लोग वीडियो को जो है एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इसमें अभी गणित के आगे प्रश्न आपको भी देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल ही आपको घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से अंत तक वीडियो को देखिए और सारे ही डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने देखा तो यहाँ से 701 था, यहाँ पे 700 हो गया, फिर 700 से यहाँ पे 600 जो है 97, 600 जो है 92, 600 जो है 85। तो मैंने देखा तो वैल्यू बार बार यहाँ पे कम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। पहले अधिक था, फिर उससे कम हुआ, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। वैल्यू देख रहे हो आप, बार बार जो है ये घटता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कम किया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो 701 में से एक घटाओगे तो 700 बचेगा। अब 700 में से यहाँ पे देखोगे जो है 693 यानी कि 3 माइनस कर दिया है। इसके आगे देखिए 697 में से यहाँ पे 5 माइनस करेंगे तो 692 हो जाएगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे अगर हम जो है 692 में से 7 माइनस करेंगे तो 685 हो जाएगा। तो देखो 1, 3, 5, 7, तो इसके आगे आप क्या माइनस करोगे? 9, क्योंकि ये सभी के सभी क्या हो रहा है, दो दो अंक बढ़ा के कम कर रहा है। तो 9 माइनस कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि 76 जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। इतना 600 जो है 76 आपके बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल दोबारा से आपको बताने की कोशिश करूंगा। या आप जो है मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको मालूम ही है, जहाँ पे पीडीएफ आपको फ्री में मिलता है, तो वहाँ पे भी पूछ सकते हो, ठीक है। पीडीएफ के लिए मैंने बताया हुआ है कि आप जो है व्हाट्सएप बिल्कुल कर लीजिएगा। व्हाट्सएप पर आपको फ्री में जो है ये सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपके नंबर गलत हो गया, यहाँ पे 5 छूटा है, ठीक है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे आप मैसेज करके, और जिनको भी चाहिए वो बिल्कुल जो है यहाँ पे समझिएगा आप। 13 और यहाँ पे लिखा हुआ है 20, तो 52 और यहाँ पे हमें संबंध बताना है कि क्या होने वाला है। 10 सेकेंड का समय दूंगा और आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, बताने की कोशिश करना। पेपर में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग से, ज्यादा हार्ड नहीं होता है। देखिए आप थोड़े से लॉजिक लगाओगे, जैसे मैं अभी आपको प्रश्न बनाकर दिखाऊंगा, आप कहोगे इतना इजी होता है। केवल आप थोड़े से मेहनत की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है 13, 13 से हम क्या करें कि 20 हो जाए। 13 से कौन सा लॉजिक लगाएं कि 20 हो जाए? तो आप कहोगे कि 13 में भाई साहब आप 7 जोड़ दो, 13 में क्या कर दो 7 जोड़ दो, 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा।
अब वही लॉजिक यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। 52 में क्या करो कि 7 जोड़ दो, 52 में क्या करो 7 जोड़ दो, तो 52 और 7 कितना हो जाएगा, ये होता है 59। और यदि आपने 59 बता दिया, यदि आपने 59 बता दिया तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आपने इस प्रश्न को बहुत ईजी तरीके से सॉल्व कर लिया है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं। आयतों की संख्या बताना है, स्टार लगा लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए फिगर काउंटिंग से प्रश्न तो 100% आपको एग्जाम हॉल में देता है। मैंने आपको त्रिभुज काउंट करने को सिखाया हुआ है पिछले क्लासेज में। जो डेली क्लास कर रहे हैं उनको बिल्कुल मालूम है कि मेरी जो क्लासेज होती है शाम में 8 PM पे होती है, जो कि मॉडल टेस्ट होता है, जिसमें आपके जीविका से लेके करेंट अफेयर, जीके, मैथ, रीजनिंग, ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करते हैं। तो डेली ही शाम में आइए पूरे सब्जेक्ट को देखते हुए टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पे भी आप टेस्ट दो, जैसे तीसरे प्रश्न का उत्तर आप बताने की कोशिश करोगे कि क्या होने वाला है, क्या काउंट कर सकते हैं आप, तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखा भाई साहब, आयत गिनने की कोशिश किया तो यहाँ पे ये बन गया 1, यहाँ पे बन जाएगा 2, 3, 4 और ये आपका बन गया 5। बात क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। क्या हो गया, बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखोगे आप तो यहाँ से आप जाओगे, ये हो जाएगा 6 और यहाँ से पूरा का पूरा ले लो 7, 7 हो गया। 7 से ये पूरा ले लो 8, 8 के बाद से ये पूरा बड़ा वाला ले लो, पूरा बड़ा वाला 9। तो 9 जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग गलती नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि यदि संख्या इतना में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तो बनने वाली नई संख्या में दाईं ओर से पहले अंक और बाएं ओर से पहले अंक और दाएं ओर से पहले अंक का अंकों का योग जो है आपको बताना है। अब चलिएगा 10 सेकेंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और इस प्रश्न को समझे हैं तो बिल्कुल बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए और कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में परेशान करने वाले हैं। अब भाषा को सबसे पहले पकड़ो, यहाँ पे लिखा कितना है, सबसे पहले ये लिख लो 5, 2, 1, 7, 6, 4, 3, यही लिखा गया है। कह रहा है कि प्रत्येक सम में 2 जोड़ दो। सम संख्या किससे होता है, जिसमें 2 से भाग लगता है, इसमें 2 जोड़ दो तो 2 का 4 हो जाएगा, 6 का 8 हो जाएगा और 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। बात क्लियर हो गया। सम संख्या में मैंने 2 2 जोड़ दिया, प्रत्येक विषम संख्या में 2 जोड़ दिए तो विषम में भी 2 जोड़ दिए, यहाँ पे 2 जोड़ दो, 5 2 7, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 7 में 3 जोड़ेंगे 9 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा, कहिएगा बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो कह रहा है कि बनने वाली जो है संख्याओं में बाएं से पहली संख्या, तो बायां साइड कौन होता है, इसको बोलते हैं बायां साइड, ठीक है। इस साइड को बायां और इधर होता है दायां, ठीक है। दाएं साइड तो पहला बाएं से और दूसरा दाएं से, दोनों ही संख्या मिल गई। क्या मिला है, एक तो 7 मिला है और एक मिला है 5। 7 5 जो है आपकी संख्या कितना हो जाएगा 12। और यदि आपने 12 बताया, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी को बताया है तो 100% सही उत्तर है आपका चौथा नंबर प्रश्न। कौन कौन चौथा नंबर प्रश्न सही बताया है बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि ABCDEH जो है यहाँ पे GI एक गोले मेज के परितः जो है उसके केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ए जो है बाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में जो है केवल 2 लोग हैं। तो यहाँ पे जो है बैठक व्यवस्था से प्रश्न अब आपके सामने आ चुका है और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए थोड़े से आपको समय की आवश्यकता चाहिए। और जो बना दिया इस प्रश्न का राइट उत्तर, जो बनाएगा समझ लीजिए क्लास का टॉपर वही होगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न में बहुत दम है और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक ठो देता है आपके टाइम टेकिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको समय खराब करने के लिए ये प्रश्न दिया जाता है, तो बताने की कोशिश करेंगे। ये थोड़े से आप लोगों को टाइम टेकिंग होता है परंतु आप इजीली कर सकते हो।
जैसे मैंने वृत्त बना लिया और इसमें कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। तो अब बैठा लो, 1 2, आपका हो गया 3 4 5 6 और एक हो गया 7, 7 लोग बैठ गए। इसमें बोला गया है कि ए के दाईं ओर से गिनने पर, ए के दाईं ओर से गिनने पर ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं। अच्छा जी, डी, एच और डी के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, एच और डी। अच्छा जी, ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। आप बैठा लो, यहाँ से स्टार्ट कर लो। ए और एच के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो अगर हमने ए को यहाँ पे रखा दिया, ठीक है, ए यहाँ पे है, तो ए और एच के बीच में कह रहा है कि 2 लोग बैठे हैं, तो ये एच को जो है यहाँ पे रख सकते हैं, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कहीं पे हो सकता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है। अब कह रहे हैं एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, एच और डी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यानी कि एच से डी जो है यहाँ पे बैठेगा, तभी तो 2 लोग इसके बीच में बैठेंगे। अब कह रहा है ए और बी के बीच में केवल 3 लोग बैठे हैं। ए और किसके बीच में, ए और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो ए और बी के बीच में 3 लोग कैसे बैठेंगे, ए और बी, तो 1 2 3 यहाँ पे बैठ जाएगा कौन, बी, तो इसके बीच में देख लो 3 लोग बैठेंगे। अब कह रहा है सी जो है आई के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। सी कौन है, आई के पड़ोस में है। सी जो है आई के बाया ओर बैठा है, तो आई यहाँ पे होगा, इसका बाया साइड में, यहाँ पे सी हो जाएगा। अब सभी लोग बैठ गए, एक ठो बाकी है, कौन सा बी बैठ गया है, सी बैठ गया है, आपका डी भी बैठ गया है, जी बैठना बाकी है, यहाँ पे जी बैठेगा क्योंकि खाली एक ही स्थान है। कह रहा है कि जी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, ये जी है, इसका बाया तरफ गिन लो, 1 2 और तीसरा नंबर पूछ रहा है, तो आप देख लो क्या बैठा है, आई बैठा है। यार बहुत सिंपल सा प्रश्न था, केवल जो है आपको थोड़े से समझने की आवश्यकता थी और आप बिल्कुल कवर कर सकते थे ऐसे प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या आपने क्लास को लाइक किया है, क्या आपने लाइक किया, यार आपको लाइक करने के लिए हम बोलते हैं, ठीक है, और आप लोग जो कहते हैं वो जो है आपको फ्री में क्लासेज हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती जाए। क्योंकि देखिए फ्री में क्लासेज चल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग लाइक करते हो तो हमें लगता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो डिसलाइक करिए, ताकि हमें ये भी समझ में आए कि आपको अच्छा क्लास नहीं लगा, लेकिन लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करिए, ठीक है। कह रहा है संगीत, और संगीत का संबंध यहाँ पे कह रहा है कान से, तो चित्र का संबंध किससे होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी का प्रश्न है, संगीत को क्या करते हैं, कान से सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं, कान से क्या करते हैं, हम संगीत को सुनते हैं, बात क्लियर है। तो चित्र जो होता है, चित्र बना हुआ, वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे जो है आंख द्वारा देखते हैं, उसी तरीके से सेम टू सेम चित्र को क्या किया जाएगा, आप आंख से देखोगे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को आ रहा है कि दिए गए वेन आरेख का जो है ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए जो है प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इसमें जो है दिए गए प्रश्न का जो है उत्तर आपको देना है, बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो है प्रश्न में पूछा क्या गया है। कह रहे कि विभिन्न खंडों की संख्या व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है, ऐसे कितने जो है सेफ हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन वकील भी हैं, ऐसे कितने सेफ हैं, तो सेफ आपके यहाँ पे हैं, और इसका बात ये कहना है कि सेफ भी होना चाहिए, और ऐसा शिक्षक भी होना चाहिए लेकिन वकील नहीं होना चाहिए, शिक्षक हो लेकिन वकील ना हो, तो वकील ये हैं, तो वकील तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाले हमको बिल्कुल पसंद नहीं करना है, ये नहीं है तो ये तो हमको पता ही नहीं होना चाहिए। अब बोला है कि सेफ और शिक्षक देख लो कौन है, दोनों में देख लो 9 है, तो बिल्कुल आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे प्रश्नों में किसी भी एंगल से तो आपको डाउट बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने प्रश्न को आपको बिल्कुल जड़ से खत्म किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, मैथ के प्रश्न आ चुके हैं। अब गणित के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल स्टार लगा लीजिएगा, ऐसा ही प्रश्न आपको गणित में देखने को मिलेगा। बहुत इजी प्रश्न होते हैं, केवल जो है आपको थोड़े से मेहनत की आवश्यकता होती है। यहाँ पे कर 112 और सॉरी कर 1.2 और जो है 2.7 का जो है दशमलव प्रशांत समापर्तक जो है ज्ञात कीजिए। समापर्तक मतलब होता है एलसीएम। क्या हुआ? एलसीएम आपको निकालना है, महत्तम समापर्तक। लघुत्तम जो बोलते हैं उसी को निकालना है। लघुत्तम आपको निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, ये दशमलव में लिखा गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आप समझ लो। सबसे पहले आप समझ लो कि ये लिखा हुआ है 12 और ये लिखा है 27। ठीक है, बाद में आपको दशमलव यहाँ पे दिया गया है, इससे कोई बहस नहीं है। ठीक है, दशमलव अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल आपकी बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, और फिर जो है आप यहाँ पे प्रश्न को बना नहीं सकते हो। मैंने यहाँ पे 1.2 जो लिखा है इसको 12 लिख दिया और 2.7 को 27 लिख दिया। अब इसी को हम निकालेंगे लसागु। ये किसके पहाड़े में आएगा? 3 के पहाड़े में। 3 चौका 12, 3 नवा 27। इसको गुणा कर दो। अब लघुत्तम निकालने आता है, इसके आगे नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे इनके गुणा कर दिया जाएगा। तो 9 चौके 36, 36 तियाँ कितना होता है? 108। मेरा लसो कितना आया? 108। 108 अगर हम देखें तो यहाँ पे कहाँ पे दिया गया है? 108 कहोगे भाई साहब, ऑप्शन नंबर जो है बी। और बी जो है यदि आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे एक एक अंक पर दशमलव है, तो यहाँ पे तो 10 के बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि 8 के बाद एक अंक हो रहा है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल लॉजिकली बना सकते थे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। बादाम के मूल्य में पहले 40% की वृद्धि हुई, फिर से जो है 2 बार 25 और 20% की क्रमिक जो है कमी हुई। बादाम का जो है नया मूल्य 500 जो है 46 रुपया हो, तो इसका जो है प्रारंभिक मूल्य जो है हम लोगों से पूछा गया है। अब स्टार लगाइएगा इस प्रश्न पे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टार होना चाहिए इस प्रश्न पे आपका, क्योंकि ये प्रश्न बहुत मजेदार है और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में ये प्रश्न देखने को मिलेगा। स्टार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। क्या आप बना सकते हो? बना सकते हो तो बिल्कुल ट्राई करिए, क्योंकि मैं आपको सोचता हूँ कि 10 सेकंड का समय दो, कोई भी प्रश्न हो, मैथ या रीजनिंग, इसमें आप जितना ही बेहतर तरीके से अपना कलम यूज करेंगे, कॉपी कलम, तो ही बेहतर स्कोर कर पाओगे। क्योंकि ये जीके नहीं है कि आपको मैं याद करा दूं और केवल आप क्लास को देखोगे तो हो जाएगा, नहीं। आप जितना ही सॉल्व करोगे उतना ही बेहतर होगा। तो कॉपी और कलम लेके बैठो। अब देखो, मैंने मान लिया कि बादाम के मूल्य पहले जो है 40% की वृद्धि होती है, तो मुझे नहीं मालूम है कितने का बादाम है, तो मान लेते हैं x% का है, उसमें 40% का वृद्धि हो जाएगा, मतलब वो सामान 140 का हो जाएगा, मतलब 100 रुपये की वस्तु कितने की हो जाएगी? 140। फिर कह रहा है कि जो है फिर जो है 2 क्रमिक बार जो है आपको क्या दिया जाता है? कमी, मतलब 25 की कमी। तो मुझे पता है कि 100 रुपये की सामान थी, और जैसे 40% की वृद्धि हुआ तो 100 से 140 हो गया, तो जब 25% घटेगा तो 100 में से 25 घट जाएगा, यानी कि 75 हो जाएगा घट के वो। फिर जो है 20% की कमी हो जाएगा, यानी कि 100 का चीज़ 20 घट जाएगा, यानी कि 80 हो जाएगा। ये कह रहा है नहीं, घट के कितना हो गया? 500, 546। तो 546 हम लोग समझ जाएंगे, और इसी को अब जो है हमको सॉल्व कर देना है। इसी को क्या करना है? हमको सॉल्व कर देना है, हमारा जो है उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा यहाँ पे और बताने की कोशिश कीजिएगा सभी लोग। तो आप देखोगे ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 25 के पहाड़े में 3 मरतबे, 25 के पहाड़े में 25 चौका 100, 4 हो जाएगा। अब क्या कट रहा है? कोई कट रहा है यहाँ पे, कहोगे 2 के पहाड़े में ये 7 मरतबे, 2 के पहाड़े में ये 2 मरतबे, ये 200 हो गया। और इधर कितना बता? 7 × 21 और 8 बचा। क्या अभी भी कट रहा है कोई? आप काट दो ऊपर का ऊपर, ये नीचे है तो नीचे का नीचे गुणा होता है ऊपर का ऊपर, ऊपर से ऊपर कटेगा, कटेगा। आप कहोगे यहाँ पे 7 के पहाड़े में 7 सत्ते 49, 50 5 7 8 56, 7 के पहाड़े में कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 8 56, 78 हो गया। क्या 3 के पहाड़े में कटेगा? 3 के पहाड़े में भी कट जाता है, कितना? 3 दूना का 6, 2 हो जाएगा, 3 6 के 18, 3 6 के 18, ठीक है, 26। अब देख लो कितना है नीचे, 2 के पहाड़े में ये कट जाएगा, कितना? ये 8 है तो 4 मरतबे, ठीक है,
4 जो है फिर कट जाएगा यहाँ पे 2 के मर्द में, यहाँ पे 50 हो जाएगा, फिर 2 के पहाड़ में ये 26 कट जाएगा 13। यहाँ पे 13 से 50 में गुणा कर लेना, x का वैल्यू हो जाएगा 13 गुणे 50 यानी कि कितना आ जाएगा 0, 3×5 = 15 और 5 1 में 5 1 6 हो जाएगा 650। आप जो है बिल्कुल राइट उतर जाओगे ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न भी बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लगाता है तो वह जो है 8 सेकंड में कितनी दूरी जो है तय करेगा। बिल्कुल टाइम इन डिस्टेंस का प्रश्न है, स्टार कर लीजिए। ये प्रश्न तो बिल्कुल ही लाजवाब है और आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है, स्टार लगाइएगा। और 10 सेकंड का समय है तो बिल्कुल अपना जो है हाथ चलाइए और उत्तर बताइए। गलत या सही इसके जो है राइट उत्तर आपके आने चाहिए। गलत या सही आपके राइट उत्तर आने चाहिए, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को। अब देखिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है चाल गुणे समय। क्या आपने पढ़ा है छोटे क्लासों में, कहिएगा बिल्कुल पढ़ा है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो यहाँ पे वही करेंगे। दूरी कितना दिया है, दूरी देख लो, सॉरी चाल कितना दिया है, चाल यहाँ पे कितना का है 72 का स्पीड है, वो भी यहाँ पे देखना आप किलोमीटर है और यहाँ पे सेकेंड है, तो यहीं पे बात जो है गड़बड़ हो रहा है। ये जब सेकेंड में है और ऑप्शन देखो मीटर 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 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन किलोमीटर दिया है, मतलब जो है आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो 72 किलोमीटर है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलना है। तो मीटर के लिए क्या करते हैं हम 5/18 से इसमें गुणा कर देते हैं। और फिर समय, समय कितना दिया है यहाँ पे देख लो 8, तो यहाँ पे रख लो 8। अब जो है ये 18 के पहाड़ में 18 चौका 72, अब गुणा कर लो 4×5 = 20, 20 में 8 से 20, 8 दूना का कितना हो गया 16। यानी कि जो है उसकी स्पीड जो है आप दूरी जो है आपको 160 मीटर है तय की गई, ठीक है। 8 सेकंड में वो कितना दूर जाएगा 160, और यदि आपने 160 बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके की डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज के क्लास में हम लोग इतने ही प्रश्नों को, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न था मैथ और रीजनिंग के, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल जो है सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया है। और यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो बिल्कुल ही क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और डेली ही मैथ रीजनिंग को यहाँ पे पढ़ने के लिए एक जो है पीएम पे आइए दोपहर में, और मॉडल सेट पढ़ने के लिए 8 पीएम पे आइए शाम में। तो 2 क्लासेज आपको अब जो है स्टार्ट मैंने कर दिया है, तो डेली क्लास में आइए, बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी होगी, ठीक है। मिलते हैं एक बहुत बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बिल्कुल शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है, शेयर आप लोग नहीं कर रहे हो।